दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे वो कांता, ये क्या गरीब घर की बहू लाई हो तुम अपने इतने पढ़े लिखे सुंदर और कमाऊ बेटे के लिए। इसके लिए क्या शहर में लड़कियों की कमी हो गई थी जो गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की को इसके सिर मढ़ दिया। हम कितने रिश्ते दिखाए थे तुम्हें, अच्छा खासा दहेज भी मिलता और लड़की भी बिल्कुल गोरी चिट्ठी आती। पता नहीं कहाँ पत्थर पड़ गए थे तुम्हारी अक्ल को, जो ये रास्ते का पत्थर उठा लाई अपने शीश महल के लिए। देखना एक दिन तुम्हारे घर को भी तोड़ देगी। पड़ोसन जब कांता को ये सब सुना रही थी, तब कांता बोली, हाँ भाभी, रिश्ते तो आपने बहुत बताए थे, पर पता नहीं क्यों हमें अपने लल्ला के लिए कोई ठीक नहीं लगी। माना कि दहेज काफी लाती अपने साथ, परंतु जो दहेज हमें चाहिए था वो हमें उनसे नहीं मिल रहा था। कांता के मुंह से ये सब सुनकर पड़ोसन मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, ऐसा क्या दहेज दे दिया तुम्हारी बहू के घर वालों ने? हमने तो सुना था गांव में इसका बापू खेती करत है और अभी भाई छोटा है, तो फिर इतना दहेज कहाँ से जुटा लिए? जरा हम भी तो देखें दहेज, किधर है दहेज? हमारी आंखें अभी इतनी भी कमजोर ना ही हुई हैं, हमें तो खाली एक कपड़े का बक्सा दिखाई दे रहा है। तब कांता बोली, भाभी, इस बक्से में ही रखा हुआ है सारा दहेज, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद दिखाऊंगी। इतना कहकर वो अपने बहू और बेटे को लेकर घर के अंदर चली गई। कांता बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी थी। अपने तीनों बच्चों को भी उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। पति की मौत के बाद उसे पति की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसीलिए बच्चों को पालने में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। तीनों बच्चे भी अपनी माँ के त्याग और समर्पण की कद्र करते थे और तीनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। सब लोग कांता और उसके बच्चों की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद जब बेटे विकास की शादी की बात आई तो रिश्तेदारों और सगी संबंधियों ने बहुत से अमीर घरों से रिश्ते बताए, और बताए भी क्यों ना। विकास बैंक में मैनेजर जो था और इकलौता बेटा था घर का, लेकिन कांता को उनमें से कोई पसंद नहीं आया। कुछ रिश्तेदारों ने तो नाराज होकर ये भी कह दिया कि क्या जीवन भर बेटे को कुंवारा ही रखोगी। कुछ ने तो बातें बनाई कि देखते हैं ऐसी क्या बहू लाएगी। कांता ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो सुरेखा ने पहली नजर में ही अपनी जगह बना ली। सुरेखा से वो पहली बार पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मिली थी, जब उसे स्कूल के शिविर में शामिल होने के लिए 15 दिन गांव जाना पड़ा था। सुरेखा भी वहां एक स्वयं सेविका की सेवाएं दे रही थी। वहीं पहली बार कांता और सुरेखा की मुलाकात हुई और मृदुभाषी सुरेखा एक पल में उसके मन को भा गई। उसे लगा जिस लड़की की तलाश उसे अपने बेटे के लिए थी, सुरेखा बिल्कुल वैसी ही है, और मन ही मन उसने सुरेखा को अपने बेटे की दुल्हन के रूप में पसंद कर लिया। कांता वहां 15 दिन रही और सुरेखा के बारे में सब पता कर लिया। शिविर समापन के बाद वो शहर लौट आई और उसने अपनी दोनों बेटियों तथा अपने बेटे विकास से अपने मन की बात कही और सुरेखा को अपने घर की बहू बनाने की इच्छा जाहिर की। विकास माँ का बहुत आदर करता था, इसीलिए माँ की बात का मान रखते हुए उसने बिना सुरेखा से मिले हुए और उसे देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कर दी। बेटे का जवाब जानकर माँ को इतनी प्रसन्नता हुई कि वो खुशी से फूली नहीं समाई। आज उन्हें परवरिश और दिए हुए संस्कारों पर नाज हो रहा था। वो अपने बच्चों के साथ गांव गई और बहुत ही सामान्य तरीके से अपने बेटे की शादी करवा दी। वैसे भी सुरेखा के माता पिता के पास बहुत पैसा नहीं था, वो बहुत साधारण रहन सहन वाले थे। विदाई के वक्त सुरेखा के पिता, जो कि एक किसान थे, ने कांता जी से सिर्फ इतना ही कहा कि आज आपके जैसे घर में मेरी बेटी की शादी हुई है तो मुझे लग रहा है कि जिस बीज को मैंने आज से 22 साल पहले बोया था और उसे फसल बनाने में जितनी मेहनत की थी, आज विकास जैसा दामाद पाकर और अपने जैसी सोच रखने वाली सास को अपनी बेटी के लिए पाकर मुझे अपनी फसल का पूरा मोल मिल गया है। जिस तरह एक हीरे की परख एक जौहरी को होती है, उसी तरह गुणों की और संस्कारों की कद्र वही व्यक्ति करता है
जिसमें पहले से ये दोनों ही मौजूद हैं। आप मैं अपनी फसल आपके हवाले कर रहा हूँ। अब इससे अच्छा अनाज और फल प्राप्त करना आप पर ही निर्भर है। शादी के कुछ दिनों के बाद सुरेखा पूरी तरह से घर में रच बस गई थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और कांता जी भी उसे एक माँ की तरह हर बात समझाती थी। उसने ही इस घर को नहीं अपनाया, बल्कि इस घर ने भी सुरेखा को पूरी तरह अपना लिया। विकास को भी अपनी माँ के ऊपर किए गए विश्वास की वजह से कभी पछताना नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद को खुशकिस्मत समझता था, जो उसे सुरेखा जैसी समझदार और सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली। वो आई जरूर ग्रामीण परिवेश से थी, लेकिन उसकी सोच और विचार बहुत ही स्वतंत्र थे। जल्दी ही उसने शहर के सारे तौर तरीके भी सीख लिए। आस पड़ोस के लोग भी उसके गुणों को देखकर उसकी सराहना करते थे, लेकिन कांता की पड़ोसन के मन में अभी भी एक बात खटक रही थी कि शादी के इतने दिन बीत जाने पर भी कांता ने उसे दहेज का सामान नहीं दिखाया। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठी, अरे कांता, अब तो उस बक्सा को खोलकर हमें दहेज का सामान दिखा दो। तब कांता बोली, भाभी बक्सा तो हम उसी दिन खोल लेते थे जिस दिन बहुरिया घर में आई। पड़ोसन आश्चर्य से बोली, क्या? तो फिर दहेज किधर है? हमें तो तुम्हारे घर में कछु नहीं दिखता है, सब सामान पहले का ही तो है। कांता ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, सामान तो वही है सारा, लेकिन आपके सामने जो हमारी ये बहू खड़ी है, यही हमारा सबसे बड़ा दहेज है। इस दहेज के सामने तो बाकी सारे दहेज फीके हैं। सामान तो कुछ दिनों में टूट जाता है या पुराना हो जाता है, लेकिन जो संस्कार और गुण इसमें हैं, वो मेरी जीवन भर की धरोहर है। और वो तो ऐसी पूंजी है जो हर दिन कम ना होकर बढ़ेगी ही। तो फिर आप बताइए, इससे ज्यादा दहेज मुझे अपने बेटे के लिए कहाँ मिल सकता था? क्योंकि ये सिर्फ मेरा दहेज ही नहीं, बल्कि दहेज से अनमोल बहू है, जो मेरे बुढ़ापे का खजाना है। मेरे लिए ही तो मेरी बहू वो दहेज है जिसके संस्कार रूपी खजाने के सामने करोड़ों की संपत्ति भी फीकी है। पड़ोसन कांता की बात सुनकर निरुत्तर हो गई और आज कांता मन ही मन सोच रही थी कि जिस फसल पर उसने विश्वास दिखाया, आज उस फसल ने उसे निराश नहीं किया, बल्कि अच्छे और मीठे फल दिए हैं। ऐसा फल जिनकी मिठास जीवन भर उनकी जीभ पर और दिलों में बनी रहेगी। दूसरी तरफ सुरेखा भी यही सोच रही थी कि आज उसे जो अपनापन और संरक्षण मिला है, भविष्य में वो उसी प्रेम से बनाए बीजों को रोपेगी। दोनों सास बहू की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और बढ़ गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।